जो लोग हमरो भाव कर करके जो पवार समाज के लोग वोट देते, साथ ही उनके वोटों का मूल्य वो बनिया की दुकान में जाकर बेचने का काम करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे गद्दार कहते हुए उसके पोस्टर फाड़ रहे थे, उसके समर्थकों के साथ मारपीट कर रहे थे, आज वही भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके लिए वोट मांग रहे हैं। किसी ने कहा है कि धोखे को चाटना नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी से कूद कर जो है वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बहुत सी भगत से पूछना चाहते हैं, जब सांसद में थे तो आपने इस क्षेत्र के कितने मुद्दे उठाए। भारतीय जनता पार्टी का सांसद डांसी मिसे ने उनसे पूछो कितने मुद्दे उठाए, इनका कोई काम नहीं है। ये चुनाव जीत के जाते, कभी रेत की दलाली करते तो कभी खनिज की दलाली करते, वो कांग्रेस को जिंदा करने का काम करे। हमने बताया कि ये कांग्रेस पार्टी ये अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है और अंग्रेजों का जो इतिहास है वो गद्दारों का इतिहास है। अब केसर भाई बताते वकील साहब, आप जो कहते थे वो सही कहते थे। ये कांग्रेस पार्टी ये अंग्रेजों की पार्टी है और ये गद्दारों की पार्टी है। वो केसर भाई गली गली बताने लगी। हमारा भी एक भाई वो बहुत दिनों से कांग्रेस पार्टी के लगा रहा और उन्हें लगा कि राजीव गांधी की और बोले राहुल गांधी से मैं प्रेरित हूं। वो बेचारे का भी हश्र ऐसा हुआ, करोड़ों रुपया कांग्रेस पार्टी ने खर्च कराई और जिसने कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने जैसे छिलके की तरह जिसको वहां टिकट नहीं दी, वो कांग्रेस पार्टी ने उसे टिकट दी। ऐसे रिजेक्टेड लोग आपके बीच में है साथियों। फैसला आपके पास में है, फैसला आपके पास में है कि आपको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायक और सांसदों को आपने देख लिया है। एक बार बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को वोट देके देखिए। साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, मेरे बाजू में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों को बहुजन समाज पार्टी की इस नुक्कड़ सभा में को कार्यक्रम को शुरू करने से पहले तमाम संत गुरु महापुरुषों को सत सत नमन करता हूं। और साथियों, आज एक किले की सभा में जनसंख्या कम, दुकानदार ज्यादा है और दुकानदारों की दशा और दिशा को मैं देख रहा हूं। जब दशा और दिशा को देखता हूं तो मेरे मन में ख्याल आता है कि यहाँ का जो सांसद है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो, हमारे कटंगी में पूछते उसको लापता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी विधायक बनाए, कभी बोसी भाव को विधायक बनाए, फिर एक ढालसी भाव को सांसद बनाए। जब बोसी भाव विधायक थे तो खैरलांजी विधानसभा के लोग ढूंढते रह जाते थे, फिर इनको सांसद बनाए तो सांसद जब बनाए ये रेत घाटों में मशगूल थे, तब भी जनता ढूंढते रह जाती थी। एक डॉक्टर को बनाए ढालसी मिशन के लोग, यहाँ पर मेरे पीछे में खड़े, उसको कटंगी की जनता ढूंढ रही है और ढूंढ रही इस बात के लिए, इनका पीछा इस बात के लिए कर रही है। बताओ, तुमको विधानसभा में भेजे तो तुमने वहां पर क्या किए? तुमको सांसद बना के भेजे तो तुमने संसद के अंदर में क्या किए? और फिर ढालसी मिशन को संसद में भेजे तो वो ढालसी मिशन ने क्या किया? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पूछना चाहिए। खासकर भारतीय जनता पार्टी में वे लोग हैं जो पवार समाज से ताल्लुकात रखते हैं, कांग्रेस पार्टी में वे लोग हैं जो पवार समाज से ताल्लुकात रखते हैं। मेरे पवार समाज के साथियों, तुम्हारे समाज का विधायक जाता है तो कटंगी में बनियान की दुकानों की चौकट में अपनी दरबारी देता है, वो पवार समाज के घर में नहीं जाता, वो पवार समाज से नमस्कार और चमत्कार नहीं करता। यदि आपको अपना नजरिया देखना है तो कटंगी के सिनेमा चौक में आके देखना, कभी बीजेपी का विधायक तो कभी कांग्रेस का सांसद, और कभी कांग्रेस का विधायक तो बीजेपी का सांसद सिनेमा चौक में एक बनिया दोनों भाइयों की दुकान में बैठे नजर आते हैं।
जो लोग हमरो भाव कर करके जो पवार समाज के लोग वोट देते, साथ ही उनके वोटों का मूल्य वो बनिया की दुकान में जाकर बेचने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों से मेरा आह्वान है कि जो लोग आपके मत और मतदान का सम्मान नहीं करते, किसी बनिया और किसी चैनियों की दुकान में जाकर उसकी नीलामी करते हैं, तो आपके वोटों की कोई कीमत नहीं रह जाती साथियों, आपके वोटों की कोई कीमत नहीं रह जाती। अभी हमारे गौरव भारती जी के लिए वोट मांग रहे हैं, अभी वीडियो वायरल हुआ, इनके मामले भाव काके भाई, मानते भाई, बड़े भाई चलते। हमने वीडियो देखा कि लोअर बिसे और कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखते गौरव भारती जी का वीडियो वायरल हुआ, वो अपने भाई के लिए वोट मांग रहे थे। और जब वोट मांग रहे थे तो आपको बता देना चाहता हूं, कटंगी के अंदर में वही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गौरव के जब पोस्टर लगे तो गौरी शंकर बिसेन के कहने पर उसके पोस्टरों को फाड़ने का काम किए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा ये गद्दार है, ये भारतीय जनता पार्टी का गद्दार है, ऐसे कहते हुए उसके पोस्टर को फाड़ने का काम किए। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे गद्दार कहते हुए उसके पोस्टर फाड़ रहे थे, उसके समर्थकों के साथ मारपीट कर रहे थे, आज वही भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके लिए वोट मांग रहे हैं। किसी ने कहा है कि थूके को चाटना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए को थूके को चाटने का काम कर रहे हैं। कभी ये बहुत सी लोग जो आगे चुनाव लड़ रहे हैं, ये कहता है कि मेरा डीएनए भारतीय जनता पार्टी का है, मेरा डीएनए जब भारतीय जनता पार्टी का है, अब इसके डीएनए में फर्क आए कि नहीं, इसके डीएनए में फर्क आए कि नहीं। हम तो इससे भी पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कूदकर जो है वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बहुत सी भगत से पूछना चाहते हैं, जब सांसद में थे तो आपने इस क्षेत्र के कितने मुद्दे उठाए। भारतीय जनता पार्टी का सांसद कांसी बिसेन ने उनसे पूछो कितने मुद्दे उठाए, इनका कोई काम नहीं है। ये चुनाव जीत के जाते, कभी रेत की दलाली करते तो कभी खनिज की दलाली करते, और ये जब दलाली बंद हो जाए तो किसानों की लाश पे और किसानों के दुर्दर्द में उसकी भी दलाली करने का काम ये नहीं करते साथियों। उनका भी काम क्या करते, कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो किसान के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग आंदोलन करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है फिर किसान आंदोलन करते हैं। मैं किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हो और कभी कांग्रेस पार्टी को वोट देते हो? ये किसानों साथियों, ये किसानों का खून पसीने की कमाई ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चूसते हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस आई चोर चोर बहुत सारे भाई साथियों। अभी हमारे बाजू में, मेरे बाजू में बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मेरे बाजू में कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, आप बहुत दूर के लोग हैं साथियों। मेरे घर से केडी भाव के घर की दूरी 30 फुट है। कितने फुट? 30 फुट में केडी भाव का घर है। जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, अभी जाके भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना, वो बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना। वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट ही मत दो, क्योंकि वो वोट मांगने निकल ही नहीं रहे। अब अंदर की बात है कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। ये मेरी बात यदि बुरी गलत लग जाए तो आप पता कर लेना। बात रही तामलाल सारे की, तामलाल सारे से एक बार मेरी मुलाकात एक कार्यक्रम में हुई। मैंने तामलाल सारे से पूछा कि 15 महीने तुम्हारी सरकार रही, कमलनाथ जी से आपकी क्या क्या बात हुई? उसने कहा कमलनाथ इतना चढ़ा बड़ा मुख्यमंत्री है, वो बोलता है कि मेरे पहले पीए से टाइम लेना फिर मेरे से बात करना। ये तामलाल सारे से पूछना, एक आध फोटो होगी तो दिखा दे, बोलना 15 महीने। क्या तामलाल सारे को यदि कमलनाथ के पीए से टाइम लेके मिलना पड़ता था? अब तामलाल सारे और मेरा गांव सुंदर और नवे गांव की दूरी ज्यादा नहीं है। तामलाल सारे का लड़का मेरे बाजू की कुर्सी में लगाकर वकालत करते हैं। अभी पता कर लेना कांग्रेसियों, वो तुम्हारे पंजे के लिए वोट
बात रही केसर बहन जी की, बेचारी केसर बहन जी ने जब भी कांग्रेस को गलाने का काम किए, वो बहन जी ने अपनी मेहनत मशक्कत की कमाई से कांग्रेस को जिंदा करने का काम करी। वो कांग्रेस को जिंदा करने का काम करे। हमने बताया कि ये कांग्रेस पार्टी ये अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है और अंग्रेजों का जो इतिहास है वो गद्दारों का इतिहास है। अब केसर भाई बताती वकील साहब, आप जो कहते थे वो सही कहते थे। ये कांग्रेस पार्टी ये अंग्रेजों की पार्टी है और ये गद्दारों की पार्टी है। वो केसर भाई गली गली बताने लगी। हमारा भी एक भाई वो बहुत दिनों से कांग्रेस पार्टी के लगा रहा और उन्हें लगा कि राजीव गांधी की और बोले राहुल गांधी से मैं प्रेरित हूं। वो बेचारे का भी हसरा ऐसा हुआ, करोड़ों रुपया कांग्रेस पार्टी ने खर्च कराई और जिसने कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने जैसे छिलके की तरह जिसको टिकट नहीं दी, वो कांग्रेस पार्टी ने उसे टिकट दी। ऐसे रिजेक्टेड लोग आपके बीच में है साथियों। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, निवेदन इस बात का करना चाहूंगा, यदि इस समाज का प्रतिनिधित्व तो सच्चा नहीं होता, इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो सच्चा नहीं होता, एक कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछो। पहले आपने कामलाल सारे अच्छा करके आपने वोट दिया, वो विधानसभा के अंदर में दी गए और उन विधानसभा के अंदर में गए तो वो कामलाल सारे के लोगों से पूछो, वो कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछो। ये मेमने के बच्चे गए तो विधानसभा और लोकसभा में कोई आवाज नहीं उठाए और यदि किसी आवाज को उठाए तो एक आध कोई वीडियो वायरल कर देना कि कामलाल सारे ने विधानसभा में कोई मुद्दा उठाए। कामलाल सारे ने विधानसभा में कोई मुद्दा नहीं उठाए। एक काम करे, बोले ईमानदारी का काम अब नहीं बनेगा तो उन्होंने क्या किया, प्रतीक्षालय बनाए और बोले ये प्रतीक्षालय में संजय हरिन के नाम का एक व्यक्ति है, बोले कमीशन खोरी का काम करो, अगला चुनाव अपने को लड़ना नहीं है, जितना माल बटोरना है बटोर लो। वो बटोर के चुपचाप बैठ गए। अब तो इस क्षेत्र के अंदर में आपको ढाल से विषय नजर नहीं आएगा और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम ऐलान करते हैं, एक दिन का टाइम बच गया। यदि तुम्हारा सांसद सही में विकास पुरुष है, हमारी 15 मिनट की डिबेट करा देना, हमने 5 मिनट में उसे धरती में चटका देंगे। वो बता ही नहीं सकता कि इस लोकसभा के अंदर में उसने कोई विकास का काम किया है और भारतीय कांग्रेस पार्टी के लोग ये बता नहीं सकते कि ये ढाल इस बहुत सी भगत ने भी इस अपने विधानसभा के अंदर में कोई विकास का काम किया है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा साथियों, फैसला आपके पास में है, फैसला आपके पास में है कि आपको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायक और सांसदों को आपने देख लिया है। एक बार बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को वोट देके देखियो साथियों। जिस दिन आपके साथ न्याय नहीं होगा साथियों, तो आपका जो आप जैसा चाहेंगे हम आपके बीच पुनः आएंगे और जो वोट आपके देंगे उसी सम्मान के साथ आपसे बात करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं और अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत।